हैं। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। सरोकार नहीं है, जनता परेशान है। 200 से ज्यादा अतिवृष्टि में लोग मर गए, फसलें बर्बाद हो गई, आए दिन अपराध हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैंने मेरे तमाम कार्यकर्ताओं से आज मेरे जन्म दिवस पर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उठ खड़े होइए, कांग्रेस का साथ दीजिए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों के दुख दर्द में भागीदार बनिए और इस भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में और दिल्ली में जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस लें, क्योंकि हर वर्ग परेशान है, लोग परेशान हैं, लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। आज इस राजस्थान में दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि ये काम हो सकता है, जायज काम है। प्रदेश भर में खांसी के सिरप को लेकर मचे बवाल के बीच इसे बनाने वाली फर्म को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सिरप निर्माता कंपनी काइसन फार्मा कई बार डिबार हो चुकी है। 2023 में टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किया था काइसन फार्मा ने, तो वहीं इसी साल फरवरी में भी इस फर्म का डिबारमेंट हुआ था, जिसके तहत यह अगले साल 13 फरवरी तक डिबार ही रहेगी। तो जयपुर की ये काइसन फार्मा कंपनी है जो ये कप सिरप बनाती है, जिसको पीकर तमाम बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। खांसी की ये जहरीली दवा और दवा के डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगी थी। अगले साल 2000 फरवरी में भी इसको डिबार किया गया था, फिर से चालू किया गया, लेकिन अब फिर से इस फर्म को डिबारमेंट इसका हुआ है, जिसके तहत ये अगले साल यानी कि 2026 13 फरवरी तक ये डिबार ही रहेगी। दो 2023 में टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किया था इस काइसन फार्मा ने, तो वहीं इस साल फरवरी में भी इस फर्म का डिबारमेंट हुआ था, जिसके तहत ये अगले साल 13 फरवरी तक डिबार ही रहेगी। राज्य सरकार ने भी इस कप सिरप को मार्केट में सप्लाई से रोक दिया है और इसको ना ही इस्तेमाल किया जाए 13 फरवरी तक, अगले 2026 तक, और 2023 में भी इसको डिबारमेंट और जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसका भी इस फार्मा ने उल्लंघन किया था। CDSCO ने प्रतिबंध लगाया है, दवा के डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगी थी और 8 बच्चों की मौत हो गई है। इसमें दवा का नाम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड इसका नाम है। सूखी खांसी के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है और जितने 8 बच्चों की जो मौत हुई है प्रदेश भर में, उन्होंने ये सब, उनके पेरेंट ने यही बताया कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर हमने ये दवा खरीदी और बच्चों को पिलाया गया। तो वहीं भरतपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, भरतपुर के सेवर से, जहां सरकारी अस्पताल से खांसी का सिरप पीने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई है। ये भरतपुर की आपको खबर बता रहे हैं। बता दें कि अस्पताल से सिरप पीने के बाद 3 बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई और इन सभी ने सरकारी अस्पताल से खांसी की सिरप लिया था। इस पर CMHO डॉक्टर गौरव कपूर का कहना है कि मामले में BCMO से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी गई है। परिजनों का आरोप है कि सिरप पीने के बाद तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। भरतपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी अस्पताल से इन्होंने ये दवा ली है, खांसी की सिरप 3 बच्चों को पिलाई गई, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि हमने तो सरकारी अस्पताल से ये दवा ली है। अब जो CMHO हैं गौरव अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, गौरव कपूर माफ करिएगा, CMHO, उन्होंने BCMO से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। परिजनों का आरोप है कि सिरप पीने के बाद बच्चे की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी और इसमें से एक बच्चे की मौत भी हो गई है। भरतपुर से आपको खबर बता रहे हैं, सरकारी अस्पताल से सिरप लिया, पीने के बाद बच्चे की तबीयत खराब हुई और एक की मौत। ये सिरप जो है डेक्स्ट्रोमेथोफॉन, ये उनको दी गई थी और इस सिरप के पीने के बाद बेहोशी की स्थिति हुई और उसके बाद जो बच्चा सम्राट जिसकी मौत हो गई है उसको जनाना अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया और 22 सितंबर को उसकी मौत हो जाती है। उसको लेकर के ये घर आ जाते हैं, लेकिन इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की जाती है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। और आप देखिए काइसन फार्मा कंपनी है, उसके द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग की गई है ये, और जो सम्राट जिसकी मौत हुई है उसकी दादी जो उसको लेकर के गई थी, उनसे हम बात करेंगे। क्या पूरा मामला था, बताएं एक बार।
उसको वहाँ पे ले गई, मैं भर्ती कर दिया वहाँ पे आईसी रूम में। नहीं, यहाँ पे जब तबीयत खराब हुई थी उसके बाद बताओ। तबीयत खराब को तो इसने दवाई दी थी, वो तो बीमार मिला ऐसे ही। ये बेटी देखने ला ली है। मैं कह रही सम्राट कहाँ है, कि अच्छा सम्राट मम्मी सो रहा है, दूध पी के सो गया है। विराट लेके मेरी बहन बैठी वहाँ पर। मैं फिर यहाँ ला लिया, यहाँ को गई बात छोरा लेके आई, मैं लाला अपने बड़ी बारे तो बिन्ने दोनों ने लेके मैं फिर माटर के अंदर ले गई। बिन्ने मैं बोलो कल लाला लिया भीतर थे, सम्राट है जगह के। ये सम्राट की मम्मी है, माता जी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या सम्राट को क्या दिक्कत हुई थी? खांसी जुकाम थी बस। तो कहाँ ले गए थे पहले उसको दिखाने? यहाँ जनाना अस्पताल में डिस्पेंसरी पे से पहले तो मैं सीसी लेके आई थी खांसी जुकाम की, इसकी उम्र बता के। बिना उसको दिखाए? उसको दिखाया थोड़ी था। नहीं, उसको बता दिया था क्योंकि मेरे साथ में एक और गई थी ना, उसके साथ वो बच्चा तो 2 साल 2 महीने का उम्र बता दी थी मैंने, और इनको साथ ले गई थी छोटे। जनाना अस्पताल में क्या बोला उन्होंने? जयपुर की बोल दी मना। ये ऐसी कितनी सिरप दी थी आपको? 3 सीसी दी थी। 2 और कहाँ हैं? वो तो फेंक दी वहीं पे, वहाँ पे मांगी थी जयपुर में, तो उन्होंने रख ली वो सीसी। तो ये सील पैक है, ये अभी सील इसकी खुली नहीं है, और ये नहीं दी आपने, ये रख ली। ये नहीं दी थी, इन दोनों की एक ही सीसी दी थी ना, तो इसलिए ये वाली रख ली थी। उसके बाद क्या हुआ? ये गैरोस हो गए थे, फिर इनको जयपुर बोल दिया वहां से। खांसी की दवा पीने से चिराना कस्बे से लगते सीकर के खोरी ब्राह्मणान गांव के 5 साल के बच्चे की मौत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने जांच टीम गठित कर चिराना सीएचसी में भेजकर जांच शुरू कराई है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि चिराना सीएचसी प्रभारी ने टीम को बताया कि जिस बच्चे की मौत हुई पिछले 2 महीने में इलाज संबंधी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बच्चा नित्यांश जून और जुलाई में अपने परिजनों के साथ अस्पताल इलाज के लिए आया था। इसके बाद बच्चा नित्यांश इलाज के लिए अस्पताल नहीं आया। जांच के दौरान टीम खोरी ब्राह्मणन गांव भी पहुंची और परिजनों से बयान लिया। परिजनों ने बताया कि बच्चे को घर पर रखी हुई पुरानी खांसी की सिरप देने की बात सामने आई। दवा पीने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। परिजन तुरंत उसे सीकर के राजकीय एसके अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया था। सीएमएचओ कार्यालय से हमारे जिला उत्तरी के प्रभारी और एडीसी को निर्देश दिए कि इसकी तथ्यात्मक जांच बनाई जाए और इस पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जांच टीम मौके पर जाने पे सीएचसी प्रभारी से जब बात हुई और उसका रिकॉर्ड जो देखा गया और सीएचसी प्रभारी को उन्होंने उस बच्चे के गांव में भेजा। मूल रूप से उस बच्चे का गांव सीकर जिले में है और झुंझुनू का पड़ोसी गांव है, बॉर्डर का गांव है। इस कारण से सीएचसी प्रभारी द्वारा बताया गया कि वहां पे किसी भी प्रकार से पिछले 2 महीने से वो बच्चा हमारे झुंझुनू की जो सीएचसी चिराना है उसमें नहीं आया और इस प्रकार से जून और जुलाई के अंदर वो बच्चा दिखाने के लिए आया, तो उसके बाद पिछले 2 महीने से यहाँ पे नहीं आया है। भिलवाड़ा के शाहपुरा इलाके से दिलचस्प खबर सामने आई है, जहां एक विशालकाय चमगादड़ जमीन पर रेंगता हुआ दिखाई दिया। आसमान के इस परिंदे को जमीन पर देखकर लोगों की सांसें थम गईं और ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची और चमगादड़ को सुरक्षित रेस्क्यू कर अपने कब्जे में लिया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसे जल्द ही वापस वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। सहायक वन संरक्षक पायल माथुर ने चमगादड़ की पहचान करते हुए बताया कि इस तरह के चमगादड़ों को फ्लाई फॉक्स कहा जाता है। सरपंच को हाईवे से लेपर्ड के शावक को उठा